हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में अति परवलयों के शीर्षों, नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समीकरण x की घात 2/16 माइनस y की घात 2/9 बराबर 1। मुख्य अवधारणा। तो हमें अति परवलय की समीकरण के बारे में बात करना है। तो हमारी जो अति परवलय की समीकरण होती है वो एक समीकरण होती है x की घात 2/1 की घात 2 माइनस y की घात 2/b की घात 2 बराबर 1। ये समीकरण तो जब होती है जब हमारी अनुप्रस्थ अक्ष है वो हमारी एक्स एक्स हो और शून्य एक्स है वो यहाँ वाई एक्स होती है। तो इस स्थिति में हमारी जो नाभियां है वो होगी हमारी प्लस माइनस सी कोमा 0। तो यहाँ जो सी है वो केंद्र से हमारी नाभियों के बीच की दूरी है। और इस स्थिति में हमारी जो उत्केंद्रता है, उत्केंद्रता जिसको हम ई से लिखते हैं वो हमारी होगी C/A। और हमारे जो शीर्ष हैं वो होते हैं प्लस माइनस A,0। और जो नाभि लंब जीवा की लंबाई है, नाभि लंब जीवा की लंबाई वो हमारी होती है L बराबर 2b की घात 2/a। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न हमें दिया गया है x की घात 2/16 माइनस y की घात 2/9 बराबर 1। तो हम इसकी तुलना करते हैं। x की घात 2/1 की घात 2 माइनस y की घात 2/b की घात 2 बराबर 1 से तुलना। तो तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा a की घात 2 बराबर 16 और b की घात 2 बराबर हमें प्राप्त होगा 9। तो इसका वर्गमूल करके हम a का मान निकालेंगे तो a का मान आ जाएगा 4 और b का मान आ जाएगा हमारे पास 3। क्योंकि वर्गमूल करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, परंतु यहाँ a और b दूरी है तो वो प्लस चिन्ह ही आएगा। तो a का मान आ चुका है हमारे पास, b का मान आ चुका है। हम जानते हैं c की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2। तो c की घात 2 बराबर आ जाएगा 4 की घात 2 प्लस 3 की घात 2। तो यहाँ से c की घात 2 बराबर हमारा होगा 16 प्लस 9। तो c की घात 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 25। तो यहाँ से c बराबर आ जाएगा 5, क्योंकि वर्गमूल करेंगे तो 25 का वर्गमूल हमारा 5 हो जाएगा। तो c का मान आ जाएगा हमारे पास 5। तो अब हमें प्रश्न में पूछा गया है सबसे पहले शीर्ष शीर्ष होते हैं हमारे 1 प्लस माइनस 1,0। तो यहाँ हम लिखेंगे शीर्ष जो कि हमारे होते हैं प्लस माइनस 1,0। तो यहाँ से हमारा जो एक का मान है वो आया 4। तो शीर्ष हो जाएंगे हमारे प्लस माइनस 4,0। उसके बाद हम बात करते हैं नाभियों की। नाभियां हमारी होती है प्लस माइनस C,0 बराबर। तो यहाँ से प्लस माइनस C का मान आया हमारे पास है 5 तो कोमा 0। उसके बाद हमें प्रश्न में अंदर पूछा गया है उत्केंद्रता। उत्केंद्रता को हम ई से लिखते हैं तो ई बराबर हमारा होता है C/A। तो ई बराबर हमारा आ जाएगा, C का मान है 5/A का मान है हमारे पास 4। उसके बाद हमसे पूछी गई है प्रश्न के अंदर नाभि लंब जीवा की लंबाई, जिसको हम L से लिखते हैं L बराबर 2b की घात 2/A। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा L बराबर 2b की घात 2 का मान है 9/में A का मान है 4। तो यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो L बराबर आ जाएगा हमारे 9/2। तो नाभि लंब जीवा की लंबाई आ जाएगी 9/। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।